रात को सोते ही वो कपड़े पहन के सो रही है। जब वो सुबह उठेगी ना तो नगर व्यवस्था नहीं हो जाती। तो उस औरत ने ना तंत्र इतना भयानक सीखा हुआ था कि वो क्या करती थी, जब भी रात के 12 या 1 बजते थे ना, तो वो क्या करती थी, वो उस बच्चे का जो सीना होता है ना वो निकाल के ले आती थी। वो औरत बिल्ली का रूप धारण करती थी तंत्र के जरिए। चिल्ला रही थी, रो रही थी, कभी इंसान की आवाज आए, कभी बिल्ली की आवाज में रो रही है। तो मतलब आपने किया कभी ऐसे? पता है आपको ये खबीस क्या होता है? खबीस। खबीस क्या होता है कि खबीस जिन का बच्चा होता है। जब वो खबीस उसकी बॉडी में प्रवेश करता है ना, जब भी उसके साथ गलत हरकतें करता है, तो उस लड़की ने नोट किया कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर 2 उंगलियां होती है ना, वो उसकी बॉडी पे चल रही है। हकीकत में मैंने जब देखा, कभी जमीन से ऊपर जा रही है, नीचे पड़ रही है, कभी उसका कोई सिर पकड़ के, कोई बाल पकड़ के उसको लेके जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ हो रही है। हमने हाँ जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे वहाँ पॉडकास्ट चैनल में। तो हमारे पास फिर से आए हैं एस्ट्रोलॉजर गुलशन कुमार जी, जिनको आपने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और उनकी रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो आज वो फिर से आए हैं, तो चलो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम बहुत मतलब कि रेमेडीज़ बताई, लोगों ने बहुत प्यार दिया आपकी रेमेडीज़ को, है ना, और लोगों को काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। मतलब कि ऐसे होता है कि जब हम आपका पॉडकास्ट डालते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमें मैसेज करते हैं कि ये हो जाता है, हमें बताओ। ये उनको ये कि हम ऐसा करें तो हो जाए। कि लास्ट टाइम कुछ किसी का मैसेज आया था, लड़की का किसी का, तो उसने बोला कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो मुझसे बात नहीं कर रहा, अगर मैं ये रेमेडी करूँगी तो वो हो जाएगा। तो मैंने बोला इस चीज़ के बारे में हमें हमें नहीं पता है। मैं आपसे फिर से बोल देती हूँ कि जो रेमेडीज़ या कोई भी कुछ बताता है तो आप इनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को पहली बात तो प्रमोट नहीं करते हैं। तो जैसे कि एक लास्ट टाइम हमारी एक बात रह गई थी, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रही थी, कि आपके साथ एक ऐसा हुआ था हादसा कि कोई चीज़ ऐसी थी जो जो आप केस सॉल्व करने गए थे और आपके ऊपर भी भारी पड़ गई थी वो। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का केस था। तो राजस्थान का बीकानेर के पास में केस था। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे मतलब ये राजस्थान में बहुत होता है ना, मुझे लग रहा है नेगेटिव चीज़ें राजस्थान में भी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल राजस्थान में, या कोई गांव हो या कोई सुनसान गांव हो, जैसे मान लो आसपास दुकानें नहीं होती या कोई रहायश नहीं होती वहाँ पे। थोड़े गांव टाइप में जो हाँ ऐसे बिल्कुल। तो खेतों वेतों के पास खेतों रहते हैं खेतों जो। के पास होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं, प्रेत चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या था कि बीकानेर से 40 किलोमीटर के पास में गांव था एक। तो क्या था वहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। वो किस्सा आज भी इतना ज़्यादा खतरनाक किस्सा था, अगर वो किस्सा अगर कोई इंसान सुन ले ना, उसकी रूह कांप जाएगी। घर बैठे उस व्यक्ति की रूह कांप जाएगी, वो देख ही नहीं सकता पॉडकास्ट। तो हम ये रूह कांपने के लिए तैयार बैठे हैं, आप सुनाओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या था कि उस गांव में ना एक बुजुर्ग महिला थी, बहुत बूढ़ी महिला थी। और वहाँ पे वो उसकी जो वर्ष आयु थी, वो 75 साल की आयु थी उसकी। ठीक है, 75 साल की उसकी आयु थी। उसके घर में बेटा और उसकी बहू, बेटे की क्या कहते हैं, बेटा, उसकी पत्नी और 2 बच्चे उसके रहते थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि वो गवर्नमेंट जॉब उनकी लगी हुई थी, टीचर थे सरकारी, जैसे सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं ना, वैसे थे वो। तो वहाँ पे वो जो बूढ़ी औरत है ना, उसका मकसद आप जानोगे ना तो खुद हैरान हो जाओगे आप। ऐसा क्या था कि वो क्या चाहती थी कि उसने ना तंत्र सीखा हुआ था। उस बूढ़ी महिला ने हाँ, तंत्र सीखा होता मतलब तंत्र आपने? सीखा हुआ था। अब वो तंत्र सीखा हुआ था, तंत्र इतना खतरनाक तरीके से सीखा था कि कुछ भी कर ले। जैसे जो बंगाल का तंत्र होता है ना, उस औरत ने वो सीखा हुआ था। जैसे आपको पता है कि कुछ बूढ़ी महिलाएं बहुत से लोगों से भी ज़्यादा उनको अनुभव होता है तंत्र विद्या में। अगर किसी की नज़र उतारनी हो तो वो मिनट में उतार बिल्कुल देंगे। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, कुछ का टोटका बताना हो तो वो मिनट 1 मिनट में बता देंगे। तो उस औरत ने ना तंत्र इतना भयानक सीखा हुआ था कि वो क्या करती थी, उसकी हकीकत आज मैं बताता हूँ आपके पॉडकास्ट में, नाम तो नहीं लूँगा, हकीकत आपको मैं बताता हूँ। तो वो क्या करती थी कि वो
औरत बिल्ली का जैसे मान लो जब भी रात के 12 या 1 बजते थे ना, गांव में सुनसान हो जाता था, सभी लोग सो जाते थे, तो वहाँ पे वो औरत बिल्ली का रूप धारण करती थी तंत्र के जरिए। बिल्ली का रूप, वो हाँ, बुढ़ी महिला। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। वो महिला मतलब बिल हो जाता है ऐसे भी? ऐसे होता है, क्यों नहीं होता, रियल में होता है। उस महिला ने बिल्ली का रूप धारण किया था, बहुत भयानक। बिल्ली का रूप धारण करके क्या करती थी, पूरे गांव के वो चक्कर लगाती थी। उसका मकसद क्या था कि जैसे मान लो जो नव जन्म बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 3 महीने के, 4 महीने के, या किसी का बच्चा हुआ हो, तो उन्हीं घरों में वो जाती थी। क्यों? उसका कारण क्या है, मैं बताता हूँ आपको, आप सुनिए अच्छे से। उसका कारण क्या था कि वो जितने भी गांव के आसपास, गांव में जो नवजन्म बच्चे थे, 3-4 महीने के, 1 साल के छोटे बच्चे थे, कई बार क्या होता कि माँ बाप अलग हो जाते, रात को जो बच्चे सोए हुए होते थे, तो हम बोलते हैं ना कि रात को हमेशा बच्चों के साथ माँ बाप को सोना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों को, अगर आप कहीं पे जा रहे हो बाहर, तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बूढ़ी महिला क्या थी कि वो जब भी वो जाती थी, छोटा बच्चा होता था, छोटे बच्चे के पास जाकर वो क्या करती थी, बिल्ली का रूप धारण कर कर, तो कोई भी इंसान, परिवार 1-2 मिनट के लिए साइड में हुआ, तो वो क्या करती थी, वो उस बच्चे का जो सीना होता ना, वो निकाल के ले आती थी। सीना निकाल के ले जाती थी? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। काट कूट के? काट के मतलब उसकी धड़कन है ना, जीरो कर देती थी वो। उसका जो सीना है ना, तंत्र के जरिए सीना जो होता है वो ही खत्म कर देती, मतलब अच्छा, मतलब वो ले जाती थी ऐसे ले जाती जादू के थी, जरिए? और उसमें धड़कन नहीं रहती थी, बच्चा नहीं बचता था कोई भी। वो वारदातें हैं ना, वारदात, वो धीरे 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 बहुत से परिवारों में, आसपास के लोगों में होने लग गई। अब काफी सारे बच्चे मर रहे हैं नवजात, तो फिर बातें तो फैलेंगी। बातें फैल रही थी। और वहाँ पे ये हो रहा है कि उस गांव में कोई बुजुर्ग है नहीं इतना, बहुत से कम लोग हैं, उस गांव में बहुत कम लोग हैं। अब वहाँ पे जवान लोगों की मृत्यु हो रही है, बच्चों की हो रही है। अब सभी लोग सोच रहे हैं कि ये बूढ़ी महिला क्यों नहीं मर रही है अभी तक। लोग ये सोच रहे हैं कि इसने क्या ऐसा हुआ है इसके साथ, कि इसने क्या, इसके साथ ये चीज़ें हुई है कि ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जितने भी बच्चे ना आसपास के, वो धीरे धीरे वो अपना मकसद पूरा करने लगे। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता था ये बातें, ये चीज़ें उसके जो परिवार वाले हैं ना, उनको भी नहीं पता था बिल्कुल भी। मतलब उस बूढ़ी औरत का परिवार भी था? हाँ, परिवार था, बेटा और बेटे की पत्नी और पोता पोती, ये था। ठीक है, तो परिवार था, उनको भी नहीं पता था। तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे जाकर धीरे धीरे वो बच्चे वहाँ पे ख़त्म होने लग गए। कभी वो, उसको शक भी हो गया ना, लोगों को थोड़ी देर शक हुआ, तो फिर क्या किया कि उसने आस पास के गांव में भी जाने लग गई, जहाँ पे वो जो भी नवजन्म आपको ये तो पता है कि डेली कोई नवजन्म शिशु तो होता नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि वो 1-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी वो करने लग गई, अपना हादसा बनाने लग गई, अपना शिकार वो बनाने लगे। उसके मन में ना एक डर था। डर क्या था कि जब कोई इंसान नव जन्म बच्चों को या किसी चीज़ को ख़त्म करता है, कोई प्रेत आत्मा या कोई भी इंसान, तो उसकी जो पावर है ना, वो इंसान तंत्र के जरिए अपने आप, उस औरत ने तंत्र जो सीखा हुआ था ना, वो बहुत खतरनाक सीखा था, कि उसको एक मन में डर था कि मैं कभी जीवन में मृत्यु ना हो, उसके अच्छा, मतलब इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी? मेरी मृत्यु ना हो, अगर मैं 100 साल की हो जाऊं, 150 की भी हो जाऊं, तो मेरी मृत्यु ना हो। तो मतलब उस क्या करती थी वो लेके उनकी? उनका जैसे मान लो नवजन्म जो बच्चे थे ना, उनको मारकर, तो तंत्र के जरिए वो और शक्तिशाली बन जाती थी। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनकर वो धीरे धीरे करने लग गई। ये चीज़ें होने लग गई कि सभी लोग डर गए, या क्या चीज़ें हो रही है। बहुत से, गांव का नाम तो नहीं लूँगा, पर बहुत से चीज़ें ऐसी होने लग गई हकीकत के अंदर। इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं अपने आप ही ना? हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो ना दोबारा गई, वो उसी घर में, उसी घर में नहीं, जैसे मान लो आप कोई दूसरे घर में गई, तो कोई नव बच्चा हुआ था वहाँ पे 3-4 महीने पहले, वहाँ पे वो गई। तो जाने के बाद में उसका जैसे ना कोई दादा जो होता है ना, लड़के का, बच्चे का जो दादा होता है, वो जैसे आपको पता है राजस्थान में घर खुले ही होते हैं ज़्यादातर,
जैसे हम शहरों के जैसे तो होते नहीं हैं, खुले ही होते हैं वो, बाहर ही मतलब हाँ, सो खुले जाते टाइप हैं, बिल्कुल, खुले हाँ। टाइप होते हैं, तो वहाँ पर सो जाते हैं। अब वो उसका जो दादा है ना, उसके दादा ने क्या किया कि उसको जैसे जब सोए हुए थे सभी लोग, वो वहाँ पे बच्चे अपना शिकार के लिए वो आई वहाँ से, बिल्ली का रूप धारण करके उस घर में घुसी। घुसते ही उसके दादा की ना जैसे नींद में आँख खुली कि कोई बिल्ली आ गई है, कोई जानवर आ गया है, कोई कुत्ता आ गया है, क्या चीज़ आ गई। उसने क्या किया कि जो पत्थर होता है ना, वो खींच कर मारा बिल्ली को। उसकी टांग पर। वो पत्थर उसकी टांग को लगा। टांग पर लगने के बाद में वो बिल्ली वहां से चली गई। अब वो अगले ही दिन क्या था कि वो जो बुजुर्ग महिला है ना, उसकी लात पर पट्टी बंधी हुई है, उसी टांग पर। उसके दादा को तुरंत शक हो गया। मतलब आपको पता है कि लोग तेज होते हैं कि आजकल वो मिनट 1 मिनट में पहचान लेते हैं। अगर कोई इंसान काला जादू तंत्र क्रिया भी कर रहा है ना, तो पता चल जाता है। तो उसके दादा ने मिनट में पहचान लिया कि मेरे को याद आया कि मैंने इसी टांग पर बिल्ली को मारा था, और यही मेरे को लगता है कि बूढ़ी औरत है, ये बिल्ली का रूप धारण करके सभी बच्चों को अपना शिकार बना रही है। अब धीरे धीरे उसके परिवार वालों को भी पता लग गया, लोग आपस में बताने लग गए, चीज़ें होने लग गई। भी अब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। और जो चीज़ें होने लग गई वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि घर वालों को बताया, उनके घर से ना कनेक्ट ही ख़त्म कर लिया। सभी गांव के जो लोग हैं ना, कनेक्ट ख़त्म करने बुलाने छोड़ दिया। या मतलब डर लगने लग गया। मतलब डर, आपको पता है कि जिस गांव में इतनी भयानक चीज़ें होने लग जाए कि बड़े से मतलब बड़े सबको पता था कि वो तंत्र करती है ना, तंत्र इसीलिए। करती है, तंत्र के ज़रिए वो सभी बच्चों को अपना शिकार बना रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ें हो गई उसके साथ। जब उसके घर वालों को पता लगा ना, घर वाले भी परेशान हो गए कि वो दोबारा वो जाने जाने लग गई वहाँ पे। उसके जो घर वाले हैं ना, बेटा और बेटे की पत्नी, उनको भी पता लग गया कि हमारे गांव में कोई हमको बुला नहीं रहा, नाम से बात कर रहा। सभी लोगों ने कनेक्शन ही ख़त्म कर लिया। तो उन लोगों ने क्या किया, लास्ट में उनको डर हो गया यार दोबारा ना चली जाए। एक दो रोकने के बाद में भी उनकी बात ना मानती, वो दोबारा वो जाती, वो दोबारा जाती थी। तो उन्होंने उसको जंजीरों से बांध लिया, जंजीरों से बांधा। एक दिन क्या हुआ कि उसका जो बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में उसके बेटे ने इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज किया। तो रात के 12-1 बजे हुए थे, तो मैं पूजा में बैठा हुआ था किसी की। तो उसने बोला कि गुरुजी, मेरी हालत ऐसी हो गई है ना, तो मैं जीना चाहता हूँ, जीने के लिए, जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, ऐसी हालत मेरी हो रखी है। वो उस बुढ़े के कारण। हाँ, घर वालों में बदनामी हो गई है, समाज वालों में, गांव वालों में, सभी में बदनामी हो गई। ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी। तो मैसेज किया कि जिसकी भी पूजा है, तो मैंने जिसकी पूजा मैं कर रहा था उससे बात करके मैंने बोला कि तेरी पूजा, मेरे को कोई अर्जेंट काम आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे फिर बीकानेर पहुँचा। बीकानेर से 40 किलोमीटर के बाद में उन्होंने बुलाया मेरे को अपने घर पे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मैं घर में एंटर होया, तो घर में ना इतनी ज़्यादा कोई नेगेटिविटी, कोई जैसे कोई खुशबू होती है ना हमें, कोई गंदी खुशबू, जैसे मान लो बदबू जो होती है बहुत ज़्यादा, जो कोई इंसान मर जाता है उसकी जो बदबू होती है, वो हमें आने लग गई। सभी हमारे साथ चीज़ें होने लग गई। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने उनको बुलाया कि कहाँ पे आपकी माता जी, बताइए हमें कहाँ पे है वो। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो हमें जंजीरों, उसको क्या है कि घर वालों ने ना जंजीरों से बांध रखा था। हाँ, जंजीरों से बांध रखा था, बांध रखा था। चिल्ला रही थी, रो रही थी। कभी इंसान की आवाज़ आए, कभी बिल्ली की आवाज़ में रो रही है। तो मतलब ऐसी ऐसी तेज तेज आवाज़ में आ रही है कि ऐसी आवाज़ है कि 10 घर को भी सुन जाए, इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही थी। तो सभी लोग वहाँ पे डर गए, सभी लोग वो सहम गए। जो ब्राह्मण थे, पूजा करने आए थे, हम तो नहीं डरते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण थे, जो भूत प्रेत नहीं निकाल सकते हैं, उन्होंने कर दिया, डर जो रहे थे वो। नॉर्मल हवन करते हैं जैसे। हाँ, तो वो डर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर हमें मैंने एक हनुमान जी की मेरे को पूजा करनी थी वहाँ पे, उसको सही करने के लिए। तो जब मैंने उसको सही करने का किया,
तो हमें क्या करना था कि 21 ब्राह्मणों को जैसे गोल घेरा होता है ना, जो गोल घेरा, वो बनाना था और बीच में वो औरत को लाना था हमें। और औरत को इस हिसाब से लाना था, उसको बांधना नहीं था, उसको बांधना नहीं था, हमने जंजीरों से खोलकर उसको पूजा में बिठाना था हमें। और अगर जंजीर खोलेंगे तो वो तो भाग जाएगी ना। भाग जाएगी। लेकिन क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि वो औरत क्या कर रही थी कि हमने सोचा कि जंजीर अगर हम खोल देंगे कल को वो भाग जाएगी, ठीक है। तो जंजीर खोलने के बाद में वो क्या कर रही थी कि जैसे मान लो हमने पहले पूरे घर के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया ताकि वो कहीं बाहर ना जा सके, घर तक ही रहे वो। तो हमने 21 ब्राह्मण बैठ गए वहाँ पे, हम बैठ गए वहाँ पे, तो पूजा हमने स्टार्ट कर दी, जंजीर उसकी खोल दी। खोलने के बाद क्या हुआ कि वो उसने कभी वो इंसान का रूप धारण कर ले, कभी वो बिल्ली का रूप धारण कर ले, फिर वो बिल्ली का रूप धारण करके कहीं भागने की कोशिश करे घर में, कभी वो फिर दोबारा तड़प, मतलब जो तड़पना होती है ना, बेचैनी बहुत ज़्यादा उसको होने लग गई। और जैसे भूखी हो, किसी बच्चे को मारा नहीं उसने इतने टाइम से, भूखी प्यासी हो, तंत्र के जरिए उसको भय उसके मन में होगा कि मेरी मौत निश्चित है। तो हमने पूजा में बिठाया। पूजा में बिठाने के बाद में भी वो क्या कर रही थी कि एक हमारे जो ब्राह्मण थे ना, उनके ऊपर या मेरे ऊपर हमला कर रही थी वो हमला कर रही थी। हमला क्या कर रही थी कि बिल्ली का रूप धारण करके जो नाखून होते हैं वो तेज अटैक कर रही थी हम पे, बहुत ज़्यादा। तो कभी मान लो कि पूजा के अंदर जो बूढ़ी औरत का, जैसे मान लो तो उसने मतलब आपने देखा कि वो बुजुर्ग महिला बिल्ली बन गई थी। बिल्ली बनकर लाइव बकायदा हमारे सामने बिल्ली बनकर वो अटैक कर रही थी, हमारे जो पंडित थे साथ में उनके उनके साथ अटैक कर रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कभी वो वहाँ पे चढ़े, दीवारों पे चढ़े, कभी कहाँ नहीं, कभी उस जगह जाए। हम खुद हैरान हो गए, इसको क्या हो गया, क्या इसको तड़पना लगी हुई है, खुद मैं हैरान हो गया। तो वहाँ पे क्या है कि जब उसको मैंने बिठाया पूजा में, बिठाने के बाद में भी ना वो इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी, डर लगने लग गया आसपास के घरों में क्या क्या चीज़ें हो रही है। और एक ब्राह्मण पे क्या किया कि उसने जो बिल्ली के नाखून जो होते हैं ना, उससे क्या है कि उसकी जो पूरी बाँह है ना, उसको खिरोच दी पूरी। उसकी जो हाथ वाली जो है ना, पूरा हाथ ही खिरोच दिया हो जैसे किसी जानवर ने। इतना भयंकर था उसका रूप। हमारे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बंदा मरते मरते बचा है। उसको हम हमारे साथ था ना, तो उसके ऊपर इतना खतरनाक जानलेवा हो हमला हुआ, अगर कोई उसके जगह कोई आम इंसान होता तो वो बचता ही नहीं, इतनी खतरनाक तरीके से उसने चीज़ें छोड़ी। वो उस बुढ़ी औरत ने। हाँ। तो फिर हमने क्या किया कि एक ना, एक सिंदूर होता है माँ की मक्खिया का, उस औरत के घेरे घेरे हमने वो सिंदूर गिरा, मतलब घेरा बना दिया। घेरा बना दिया ताकि उस घेरे को पार ना कर सके, वो किसी के ऊपर अटैक ना कर सके, ये चीज़ें ना कर सके। तो हमने घेरा बनाया। घेरा बनाने के बाद में हमने उसके जो बाल होते हैं ना, जो बूढ़ी औरत के बाल पकड़ कर, हमने एक ब्राह्मण को हमने बोल दिया कि तेरे को उसके बाल पकड़ने हैं। बाल पकड़ने इसी वजह से है कि जो आहुति हम पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, उसमें उसके जो सिर है, उसकी जो बुद्धि है, इस हिसाब से घुमानी है कि ताकि वो कोई भी गलत काम तंत्र के जरिए किसी की मृत्यु ना कर सके, अपने आप को अमर ना कर सके। मतलब अपने आप को, एक होता ना कि उसके मन था, भय था, उसके डर डर था कि मैं जिंदगी भर कोई मेरे को मार ही ना सके। मतलब एक मरने के डर से उसने इतना कुछ किया कि मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने सब कुछ किया। तो हमने पूजा पाठ वहाँ पे की। वहाँ पे लगातार हमने हनुमान जी के जाप किए लगातार। 11 ब्राह्मणों ने हनुमान जी के जाप किए, और जो 10 ब्राह्मण हैं वो वहाँ पे आहुति दे रहे, आहुति मतलब दे रहे थे। आहुति देते देते लगातार हम पूजा पाठ करते। तो हाँ, एक सामग्री थी मेरे पास। वो सामग्री क्या होती है कि किसी भी भूत प्रेत या कोई तंत्र करता है, अगर हम छिन्न होती हैं, वो सामग्री से मैंने क्या किया कि जो उसका हाथ है ना बुढ़ी औरत का, वो हाथ जिस हाथ से वो तंत्र करती थी ना, उस हाथ से मैंने उसका हाथ वो जल सामग्री में डाला, और मंत्रों के द्वारा, एक त्रिशूल है मेरे पास, वो त्रिशूल मैंने टच करवा दिया उसका हाथ। वो टच करवाने के बाद में जो हमने फिर दोबारा से वो मंत्र पढ़ा, उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो शक्तियाँ, जो तंत्र उसने सीखा हुआ था, वो सारा छिन्न कर लिया हमने। और छिन्न करने के बाद में हमने ऐसा कर दिया
कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी बिल्कुल, कि वो कोई भी गलत काम कोई भी गलत तरीके से ना कर पाए। इसका ध्यान सिर्फ भक्ति भावना में ही लगा रहे। जब हमने शक्तियाँ छीन की ना उसकी, तंत्र की, तो हमें पता लगा एक चीज़ कि उस औरत ने 9 साल की उम्र से तंत्र सीखा हुआ था। अच्छा, वो बुड्ढी जो 9 साल की उम्र से। हाँ, 9 साल की उम्र से उसने इतना भयानक था। जो व्यक्ति 9 साल की उम्र से 90 साल की उम्र तक मान लो वो तंत्र सीख रही है, तो वो कितना पावरफुल होगा। बहुत। तभी तभी वो बिल्ली बन रही थी ऑफ कोर्स, वरना कैसे बन जाएगा कोई बंदा। इसी वजह से ही वो बिल्ली का रूप धारण कर रही थी, वो दिक्कत कर रही थी और इतनी इतनी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। तो हमने देखा कि वहाँ पे उस औरत ने 9 साल की उम्र से 90 साल तक की उम्र तक तंत्र सीखा हुआ था। 9 साल की उम्र से तंत्र सीख रही है वो, और कोई भी आम इंसान सीख नहीं सकता। उसका ध्यान वही था कि जब भी सूर्य उदय होता था तो परिवार के साथ रहती थी। और तंत्र सीखने की वजह से ही, जब उसने तंत्र सीखा था ना, तो जब एक ऐसा पीरियड टाइम पीरियड आया था कि तंत्र के जरिए ही उसके पति की मृत्यु हुई थी, तंत्र की वजह से। क्योंकि अगर कोई लेडी तंत्र सीखती है, कुछ भी होता है, तो किसी घर वालों पे भार होता है बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई थी तंत्र की वजह से। अच्छा, तो वो इसलिए वो डर मरने से डरती होगी। हाँ, वो मरने से डरती थी, तो उसने किया। और करने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पे उस औरत की शक्तियाँ छीन कर ली। छिन छिन करने के बाद में उसकी बुद्धि पे हमने ऐसा पूजा किया, बुद्धि भ्रष्ट कर कर, कि उसका ध्यान ऑटोमेटिक माइंड में ना सिर्फ भक्ति भावनाओं के द्वारा ही किया। कोई भी भूत प्रेत आत्मा तंत्र साधना बली बुली वाला कोई भी उसके दिमाग में आई ना चीज़ वो। तो इसी हिसाब से हमने वो कार्य किया। और ये कार्य करने के बाद में आज उसके घर वाले जो हैं हमें याद करते हैं। बहुत जाता हूँ उनके कभी कभी घर में मैं, लेकिन वो औरत जैसे ना तो घर में बाहर जाती हैं, ना घर वाले जाने देते हैं। कल को किसी से देख कर तंत्र के दोबारा ये इसकी कोई, एक होता है ना कि खाली दिमाग इंसान का शैतान का घर होता है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से उसको कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसकी वजह से घर वाले जाने भी नहीं देते हैं। और आज परिवार सही है उनका बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ठीक उनका कर दिया मैंने। आज भक्ति भावना में वो लगी हुई है औरत, ठीक है। और जब मैंने सही किया तो सही करने के बाद में ही ना, तो 3 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इसका मतलब क्योंकि 3 साल। 3 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अन्यथा अगर वो और बच्चों को अगर मारती या दिक्कत करती तो मतलब उसकी, वो मुक्त हो गया एक एक टाइप से, है ना, मुक्त हो हाँ, गया। तो इसी वजह से उसकी मृत्यु नहीं होनी थी। अगर वो और बच्चों को भी अपना शिकार बनाती, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी या ऐसी ऐसी घटनाएं वो करती थी, तो वो एक अपनी बॉडी को, अपनी शक्तिशाली को, बुजुर्ग होने के बाद में भी वो पूरे घर का चक्कर लगाती थी। ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो ये केस है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक केस था। मेरी भी खुद रूह कांप गई। हमारे जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर भी अटैक हो गया, वो भी बेचारा 1 महीने के बाद में ठीक हुआ। सही में मतलब बहुत ही ऐसे खतरनाक है। जी 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 जी। जैसे कि आपने ये केस सॉल्व किया ऐसे ही, है ना, ये तंत्र का हो गया। एक आपने कोई मतलब कि जो जैसे होते हैं जिन जिन्नात, एक खबीस टाइप, है ना, ये सब कहते हैं कि मौलाना वगैरह ही जो मुसलमान होते हैं ये वो ही सॉल्व कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। तो मतलब आपने किया है कभी, ऐसे पता है आपको ये खबीस क्या होता है, खबीस। खबीस क्या होता है कि खबीस मुसलमानी में अंदर जिन का बच्चा होता है खबीस। हाँ वही, मतलब ये मुसलमानी लोग ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं मुसलमानी कर सकते, हम भी कर सकते हैं उसको सॉल्व। अच्छा, आप कर सकते हैं मतलब। हाँ, मैं आप ये ना इतनी ज़्यादा खतरनाक एंटी ये होती है कि अगर किसी इंसान के ऊपर प्रवेश कर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया था हरियाणा से। तो कोई लड़की थी 22 साल की। मतलब ये लोग फिर लड़कियों को क्यों ही अटैक करते हैं। ये क्या होता है कि अट्रैक्शन जो होते हैं ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें। वो किसी सुंदर लड़कियों में, या अगर कोई लड़की परफ्यूम लगा कर बाहर जा रही है, या मान लो कोई खुले बाल करके जा रही है, तो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ फिजिकली के लिए करते हैं कि ये लड़की ज़िंदगी भर ही मेरा गुलाम बन के रहे, ठीक है। तो ऐसे था कि मैं आपको बताता हूँ, एक 22 साल की लड़की थी, हरियाणा की थी।
और कॉलेज में वो जाती थी, मतलब सही था, परिवार बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे पास केस था, वो भी बहुत खतरनाक केस था। तो वो क्या था कि वो लड़की ना अपने मामा की शादी में जा रही थी, अपने फैमिली के पास मामा की शादी में जा रही थी। और वो जो जहाँ पे वो शादी थी ना उसके मामा के, तो वो गांव जो है ना हरियाणा से थोड़ा आउट था मतलब। तो वहाँ पे था कि वहाँ पे मुसलमान लोग भी बहुत थे, ठीक है। तो अब क्या था कि वहाँ पे वो लड़की ना, जैसे हम पार्टी वगैरह होती है, खाना खुना खाकर हम जाते हैं वापस या वापस आते हैं, तो कुछ टाइम पहले उस लड़की ने ना, जैसे वो अकेले बाहर ही घूम रही थी, तो उसके अंदर ना कोई एक ऐसी एंटिटी आई, उसके अंदर जैसे कि कोई उसका शरीर भारा हो गया, और घर जा रही थी, उसको बेचैनी, भटकना, ऐसे ऐसी उसकी जो रूह है ना, वो उसकी कांप रही थी। उसको डर लग रहा था, सहमी सहमी हो रही थी कि उसको एक माइंड में ऐसा डर हो गया कि कोई आ गया मेरे पास। और परछाई जब वो पीछे मुड़ के देखती थी तो परछाई दिख रही है कोई उसको, पर पीछे है कोई है नहीं। कोई जैसे राक्षस की परछाई होती है ना, जैसे वो पीछे से दिख रही है उसको। अच्छा, उस लड़की को हाँ। अपने पीछे से। हाँ। तो अच्छा। लेकिन कोई पीछे से जब वो मुड़ती है, देखती है, तो वहाँ पे कोई है नहीं। वो खुद हैरान हो गई, वो डर गई, वो वापस। मतलब जो हमारी खुद की परछाई होती है उसको वो राक्षस टाइप में दिख रही थी। हाँ। तो उसको वहाँ पे देखा कि वहाँ पे वो क्या था कि वो वापस अपने मामा की शादी हो गई, फ्री हो गए सभी, तो वो अपने घर गई वो दोबारा वहाँ पे। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो लड़की के साथ जब भी वो रात को सोती है ना, रात को सोते ही वो कपड़े पहन के सो रही है। जब वो सुबह उठेगी ना, तो नगर व्यवस्था में हो जाती है। उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही, जैसे उसके साथ कोई किसी ने फिजिकल रिलेशन बनाया हो या कोई दिक्कत की हो, जिसकी वजह से ही कोई प्रॉब्लम हुई है उसके साथ। उसको ऐसे महसूस होने लग गया, एक बार हो गया, दो बार हो गया, डेली ही उसके साथ वही चीज़ें हो रही है। मतलब रात को कपड़े पहन के सो रही है, सुबह वो नगर व्यवस्था में है, तो उसने किसी को बात नहीं बताई। उसने अपने मदर को बताया, तो मदर को लगा कि कोई दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई इशू हो गया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वहाँ पे उसने मदर ने कई पूजा पाठ की, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसको। तो पूजा पाठ हम करते हैं, उसकी मदर ने पूजा पाठ की तो कुछ टाइम के लिए तो फ़र्क पड़ जाता, फिर दोबारा वही चीज़ें। तो वहाँ पे डॉक्टरों के पास भी धक्के खा लिए, सभी जगह खा लिए। अब उस लड़के की खासियत थी कि उसको, लड़की को बुखार था 102। वो 1 साल से बुखार कम नहीं हो रहा है उसका। 1 साल से 102 बुखार चल रहा है। हाँ, चल रहा है, दवाई देते हैं, दोबारा वो कम हो जाता है, दोबारा वो वैसे। 1 साल से ये सिस्टम। सभी डॉक्टरों के पास धक्के खा लिए उससे, ये चीज़ें टेस्ट करवा लिए, सभी रिपोर्टें आ गई, सभी कुछ करवा लिए, कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मल दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसके भाई ने, अब वो जो बेट उसके है ना, एक चीज़ और है, उसकी जो लड़की की जो, जब वो रात को सोती है ना, उसके ना, जब वो खबीस उसकी बॉडी में प्रवेश करता है ना, जब भी उसके साथ गलत हरकतें करता है, तो उस लड़की ने नोट किया कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर दो उंगलियां होती हैं ना, वो उसकी बॉडी पे चल रही हैं। उंगलियां। हाँ, उसकी कमर के पीछे या कोई बॉडी के पीछे, या आ, हाथ पर चल रही है, पैरों में चल रही है, मतलब दो उंगलियां चल रही है सोते टाइम। और जिसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसके भाई का मेरे पास कॉल आया, उसने जगह जगह, जैसे जो भूत प्रेत बाबा गद्दी गादी लगाते हैं, उनके पास वो गए, उनके पास भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गए वो। तो उसका भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि गुरुजी, ये चीज़ें हो रही है कि कोई ऐसी शक्ति है कि जो, मेरी बहन का बुखार 1 साल से 102 है, और कमर में के पीछे और ऐसे उंगलियां चल रही है। मैं बोला उंगलियां चल रही है, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी कोई मजाक माना। हकीकत में मैंने जब देखा, उसने मेरे को बकायदा वीडियो बनाकर भेजी कि उसकी बहन, उंगलियां जैसे, कपड़े शर्ट होती है ना, शर्ट के ऊपर से जैसे दो उंगलियां ऊपर हो जाती है, वो चल रही हैं। अच्छा, मतलब वो देखी आपने। मैंने देखी, खुद देखी मैंने बकायदा। पहले मेरे को मजाक लगा कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, तो मैंने बकायदा वो देखी। देखने के बाद में मेरी खुद का डर लगने लग गया कि ये चीज़ें क्या हो रही है उसके साथ। नाइन, उसका जो बुखार है 102 है,
कम नहीं हो रहा, कोई उसके साथ फिजिकली बना रहा है, और सारी चीज़ें मैंने उससे पूछी। तो मैं फिर उसको मैं उनके घर में गया। अब उनके घर में क्या था कि खबीस जो है ना, जैसे मान लो उनके घर में क्या था कि जब मैं वहाँ पे गया, बच्ची से मिला, अब वो बच्ची वहाँ पे नॉर्मल हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो नॉर्मल होने के बाद में जब भी उस बच्ची का पता क्या था, जो वो खबीस है ना, वो बच्ची में एनी टाइम नहीं था। मतलब कई बार वो कुछ कुछ जो लक्षण होते हैं, अपने जो प्रभाव होते हैं, वो छोड़ छोड़ जाता था। वो जब रात को बच्ची चाहे दोपहर में सो जाए, चाहे सुबह सो जाए, चाहे रात को सो जाए, जब भी वो लेटती है ना लड़की, तब भी ही उसके साथ कोई ना कोई हरकत होती है। तो वहाँ पे वो, जब मैंने क्या किया कि वहाँ पे देखा, तो मैंने बच्ची को चेक करके बता दिया कि अंदर से वो बच्ची खोखली हो गई। 22 साल की लड़की है मात्र वो। घर वाले कोई लड़का नहीं देखा, मान लो कोई उसके घर परिवार वाले लड़का सोच रहे हैं, पढ़ाई ने कॉलेज ही जाना छोड़ दिया उसने, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ पैरों पे ना जैसे कोई नाखून होता ना, जैसे किसी खबीस ने ना कोई बहुत ज़्यादा खरोंचें मारी हुई है, और जख्म हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही है उसको। 22 साल में? 22 साल में उसका वेट था बच्ची का, उसका वेट कम हो गया, इतना ज़्यादा सूख गई थी वो अंदर से बहुत ज़्यादा। और मैंने क्या किया, चलो वो नहीं आया वहाँ पे खबीस। तो जब मैं रात को 1 बजे पूजा में बैठा उनके घर में, तो मैंने बच्ची को देखा। तो बच्ची को मैंने ये बोला कि जब भी तेरे को 1% कुछ फील होगा ना, तू मेरे पास आना तुरंत। उसके घर में मैं पूजा पाठ कर रहा था, तो वो अपने कमरे में थी। तो वो बच्ची, जब वो खबीस आया, तो वो बच्ची मेरे पास आई तुरंत कि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। जब मैंने देखा उस बच्ची के बारे में, तो वो खबीज डेली उसके साथ फिजिकली बना रहा है, उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है, और वो उसको पाने के लिए उसके साथ ज़िंदगी भर, यानी किसी भी, या कोई लड़का, या कभी फ्यूचर में उसकी शादी होगी, वो कोई भी लड़के को टच करेगा, अगर किसी भी लड़के को वो टच करेगी ना, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो एंटिटी, वो बहुत खतरनाक, खबीस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैंने क्या था कि मेरे पास एक ना, मेरे पास एक कोई मेरा मुसलमान भाई था कोई। तो मेरे पास ना एक रूहानी इत्र से बना हुआ जल होता है, रूहानी इत्र होता है ना, जैसे रूहानी जैसे इत्र से बना हुआ जल था। वो बहुत पावरफुल था कि वो उसने मंगाया था। तो मैं जगह का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ से उसने मंगाया था। तो वो मेरे काम आने वाली चीज़ थी। तो वो जो जल है ना, मैंने उसके ऊपर गिराया। गिराने के बाद में वो लड़की की जो चीज़ें हैं ना, इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लड़की जैसे दीवार में भिड़ रही है, कभी ज़मीन से ऊपर जा रही है, नीचे पड़ रही है, कभी उसका कोई सिर पकड़ के, कोई बाल पकड़ के उसको लेके जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही है। हमने सभी दरवाजे बंद कर दिए वहाँ पे। दरवाजे बंद करने के बाद में मैंने देखा कि ये चीज़ें इतनी हो गई है। तो वहाँ पे क्या किया कि मैंने वो जो जल है ना, वो जल वहाँ पे गिराया। जल गिरा, और जल गिरने के बाद में खबीस की कुछ 5 इच्छा होती है, 5 इच्छा होती है इसकी, जो उसको हमें लानी पड़ेगी। वो 5 इच्छा तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग जिन्नात को हाजिर या खबीस को हाजिर करने के लिए इच्छा पूर्ण करने लग जाएंगे। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। तो उसकी जो इच्छा है, हमने वो 5, उसकी इच्छा जो होती है वो हमने पूरी की। वहाँ पे वचन दिया कि आज के बाद तेरे को कोई भी बच्ची में या किसी गलत मंशा से नहीं आना है, और इस बच्चे का तूने इतना ज़्यादा बुरा हशर कर दिया है, मरने के वक्त तकात में है, अभी भी तेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर तूने इसको नहीं छोड़ा, तो मैं तेरे को ज़िंदगी भर के लिए कैद कर लूँगा। मैंने बात की बाकायदा उससे। फिर उसकी बॉडी से वो निकल गया, और निकलने के बाद में मैंने उसको कैद कर लिया तुरंत। कैद करके आज भी वो मेरे पास कैद पड़ा है, मैं उसको निकालता नहीं। ओके। ठीक मतलब है। ये खबीस नाम की चीज़ें भी बहुत होती हैं। बिल्कुल, जिन्नात, खबीस, नर पिशाच, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। नर पिशाच, जिन्नात, खबीस, कर्ण पिशाचनी, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि जगह जगह मिल रही है, ऐसे नहीं होता। हर जगह नहीं मिलेगी आपको। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जगह जगह नहीं मिलती हैं। ये जिसके साथ
100 में से बहुत से कम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? और हर किसी के साथ नहीं होती ये चीज़ें। तो जैसे कि आपने लास्ट टाइम वशीकरण के टोटके बताए थे, जी, जी। तो क्या ये वशीकरण होता है? क्योंकि लोग बोलते हैं, कोई बोलता है ऐसे वशीकरण कर देंगे, वैसे वशीकरण कर देंगे, 2 घंटे में थी। ऐसे वशीकरण क्या रियल में होता है? मुझे तो नहीं लगता कि वशीकरण टाइप की कोई चीज है। कौन कहता है वशीकरण नहीं होता? मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, वशीकरण 101% होता है, लेकिन वशीकरण करने वाला इंसान सही होना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे टोटके पड़े हुए हैं वशीकरण के, अगर मैंने किसी इंसान को बता दिया ना, वो इंसान मात्र 24 घंटे में हो जाएगा। अगर मेरा एक टोटका भी काम ना किया हुआ ना, तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो फिर बताइए, कोई टोटके बताइए आप। मैं बताता हूँ, यदि कोई इंसान किसी को वश में करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है कि फ़ोन होना चाहिए, आपको एक फ़ोन में फ़ोटो निकालनी है। शनिवार की रात 11 बजे फ़ोन में फ़ोटो निकालते हुए उस इंसान का ध्यान लगाते हुए आपको यह बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है? उसके बाद में आपको 11 बार यह मंत्र जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद में फ़ोटो को देखते हुए आपको अपने मोबाइल पे 2 बार फूंक मारनी है फोटो के ऊपर। उसके बाद में कोई मीठी चीज होती है वो खाकर आपको सो जाना है, और अगले ही दिन जब आप सुबह उठोगे तो वो इंसान आपके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाएगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो मतलब सिर्फ एक फोन से ही होगा कि कोई और भी टोटके हैं आपके पास? मेरे पास बहुत से टोटके हैं कि यदि कोई इंसान चाहता है कि 7 घंटे में मैं किसी को वश में कर लूं, मात्र 7 घंटे के अंदर अंदर वश में कर लूं और वो इंसान मेरा गुलाम हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा ही करे, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक तेज पत्ता लेना है, और तेज पत्ते के ऊपर आपको शनिवार के दिन उस व्यक्ति का तेज पत्ते के ऊपर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में प्लस, नाम के नीचे 2 बार प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में उसकी फोटो को देखते हुए आपको क्या करना है कि वो जो तेज पत्ता है आपको तुरंत जला देना है, और जलाने के बाद में वो जो उसकी जो राख होती है आपको अपने माथे पे तिलक लगाना है। और जब आप यह टोटका करोगे तो नहाकर ये टोटका करना है, और यह टोटका करने से पहले कमेंट में आप 222 लिख दें, और 101% यह काम करेगा टोटका। तो कोई एक जैसे अभी आपने तेज पत्ता बताया घर की रेमेडी से, तो एक और कोई घर की रेमेडी से आप बता दीजिए। मैं बताता हूँ, एक मेरा जो टोटका है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली टोटका है, नींबू से करे वशीकरण। यदि कोई इंसान वशीकरण करना चाहता है नींबू से, करना क्या आपको, आपको शनिवार की रात 11 बजे एक नींबू लेना है, और नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में नाम के नीचे प्लस का साइन लगा दो 2 बार। उसके बाद में आपको क्या करना है कि साइन लगाने के बाद में वो जो नींबू है मुट्ठी में पकड़कर उसकी फोटो को देखते हुए यह बोलना है, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम नमा। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, और जाप करने के बाद में यह जो नींबू है आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। और यही टोटका करने से पहले कमेंट में आप 222 लिख दें, क्योंकि यह टोटका यदि आप 222 लिखोगे तभी ही ये टोटका सिद्ध होगा। ठीक तो है? ठीक है, धन्यवाद। आप फिर से यहाँ पर आए, और जी, जी। जैसे लास्ट टाइम आपने टोटके बताए, है ना, तो इस बार भी आपने और अच्छे टोटके बताए हैं। जी, जी। तो लोग ऐसे ही आपको प्यार करते रहे और आप दोबारा हमारे यहाँ पॉडकास्ट पे आए। जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।